जय माता की दोस्तों, स्वागत है आपका धर्म विद्या स्रोत चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में विद्यार्थियों को किस तरह पढ़ाई करनी चाहिए, उनके सफलता के मार्ग कैसे खुलेंगे, वे क्या करें जिससे कि वे हर कार्य में सफलता प्राप्त करें और ऊंचाइयों को छुएं। कुछ ऐसे ही बातें आज मैं आपको बताने वाली हूँ जिसको यदि आप अपने जीवन में धारण करते हैं, विद्यार्थी जीवन में धारण करते हैं, तो आप जीवन की सफलताओं की ऊंचाइयों को छुएंगे और हर सफलता आपके कदम चूमेगी। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। बहुत ही अहम बातें बताने वाली हूँ आज की इस वीडियो में, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं विद्यार्थी के जीवन के बारे में। विद्यार्थी का जीवन कैसा होना चाहिए। स्टूडेंट्स लाइफ जो होती है वो हार्ड वर्किंग लाइफ होती है। जो स्टूडेंट्स हार्ड वर्क करके अपनी परीक्षाओं में अव्वल आते हैं, क्लास में अव्वल आते हैं, हर कक्षा में हर एक्टिविटी में अव्वल आते हैं, वो बच्चे बहुत हार्ड वर्क करके इस मुकाम तक पहुंचते हैं। पहला नियम होता है स्टूडेंट लाइफ का हार्ड वर्क। यदि आप हार्ड वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे और अपने ज्ञान की क्षमता को बढ़ाएंगे, जो भी आप यदि फ़ोन पर देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, तो जब यूट्यूब खोलते हैं तो अपने काम की चीज़ों पर ही फोकस करें। जैसे कि यदि आप कोई एग्ज़ाम है, आपका साइंस का एग्ज़ाम है या एसएसटी का एग्ज़ाम है, तो उसके लिए आप यूट्यूब पर साइंस से रिलेटेड, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस देखें, जिससे कि आपका समय भी बचता है और साथ ही आपका मन भी लगता है। जब आप उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ वीडियोस देखते हैं और एनिमेटेड वीडियोस देखते हैं तो उसमें हमारा इंटरेस्ट बढ़ने लगता है और वह अच्छे से समझ में आता है। या फिर आपका जो फ्रेंड सर्कल है, फ्रेंड सर्कल में कुछ ऐसे दोस्त बनाए। आपके कुछ ऐसे दोस्त होने चाहिए जो क्लास में टॉप करते हैं, उनसे ज्ञान की बातें सीखें। उनसे जब भी आप बात करें तो पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड बातें करें। जीवन में आगे क्या करना है, कुछ आप उसकी बातों से सीख सकते हैं, कुछ आप अपनी बातें करेंगे। तो ऐसे डिस्कशन करने से हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है और साथ ही हमें नए नए आइडियाज़ भी मिलते हैं कि हमें करना क्या है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको पता ही नहीं होता है कि हमें करना क्या है। तो ऐसे यदि आप फ्रेंड सर्कल में इस तरह की कुछ बातें करते हैं या कुछ लोगों से मिलते जुलते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, लाइब्रेरी में जाके अपना टाइम स्पेंड करते हैं, वहाँ पढ़ते हैं, तो ग्रुप में रहकर कुछ लोगों से मेलजोल बढ़ाकर हमें अपने जीवन के लिए, अपने लाइफ के लिए आइडिया मिलते हैं कि हम कर क्या सकते हैं, हम कितने कैपेबल हैं, लोग कर क्या रहे हैं, इस बारे में हमें पता चलता है। फिर हमें अपने कैपेसिटी के बारे में पता चलता है कि हम क्या कर सकते हैं। तो इस तरीके से लोगों से मेल मिलाप बढ़ाकर, मेलजोल बढ़ाकर, अपने फ्रेंड सर्कल को अच्छा बनाकर हम अपने आइडियाज़ को ग्रो कर सकते हैं और अपने बारे में हम बहुत ही बखूबी जान सकते हैं आखिर हम कर क्या सकते हैं। स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, ये आदत आपके अंदर जरूर होनी चाहिए। तीसरी बात ये है कि कुछ बच्चे, कुछ स्टूडेंट्स अपने लिए एक टाइम टेबल बनाते हैं। टाइम टेबल बनाकर, अपना पढ़ाई का शेड्यूल बनाकर जो बच्चे पढ़ते हैं तो अच्छी बात है, उन्हें ऐसा ही करना चाहिए। पर जो बच्चे शेड्यूल बनाते हैं और उसे फॉलो नहीं करते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है उन्हें शेड्यूल बनाने का। वो दिन भर अपने शेड्यूल बनाने में ही रह जाते हैं। इस टाइम जगना है, इस टाइम सोना है, इस टाइम खाना पीना है, इस टाइम खेलना है, बस यही शेड्यूल बनाते रहते हैं और फिर वे कुछ नहीं करते हैं। मान लीजिए आपने अपने शेड्यूल में लिखा कि मैं 5 बजे उठूंगा और 5 बजे उठकर फ्रेश होकर, अपना साफ सुथरा होकर पढ़ने बैठूंगा, पर आप 5 बजे उठते नहीं हैं। फिर 5 बजे के बजाय यदि आप 7 बजे उठ जाते हैं, फिर कहते हैं कि 7 बजे बहुत देर हो चुकी है, तो मैं ना आप 5 बजे पढ़ते हैं और ना 7 बजे। तो फ्रेंड्स, ऐसा ना करें। आप 5 बजे उठते हैं या 7 बजे उठते हैं या 8 बजे उठते हैं, आप जब भी उठें तभी से आप पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि आपका पढ़ाई के अलावा और कोई काम है नहीं। जब आप उठते हैं तभी से आपका दिन शुरू हो जाता है और पूरा दिन सिर्फ आपका ही होता है और केवल आपका ही होता है। उसमें आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला है। जब आप पढ़ेंगे तो माता पिता आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वो कहेंगे नहीं आपको किसी काम के लिए, वो नहीं चाहेंगे कि आप अपनी पढ़ाई छोड़कर किसी और काम में लगें। तो फ्रेंड्स, आप जब भी उठते हैं तभी से आपका टाइम शुरू हो जाता है और आप पढ़ने बैठ जाएं। तो शेड्यूल अगर बनाकर पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं बना पाते हैं, उस शेड्यूल को फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो जब आप उठें, 10 बजे उठें, 11 बजे उठें, तब आप पढ़ना शुरू कर दें। फ्रेंड्स, पढ़ाई का सबसे अच्छा समय होता है ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पढ़ना। 4 बजे या 5 बजे सुबह उठकर पढ़ना। जब 4 बजे जो बच्चा उठकर पढ़ता है, उस समय जब वो पढ़ाई करता है, वो सब कुछ याद रहता है, उसकी मेमोरी पावर बढ़ती है। माना जाता है कि उस समय देवताओं का वास होता है, उस समय देवता घूमने फिरने निकलते हैं। तो जो बच्चा पढ़ाई करता है और पढ़ते हुए दिखता है, उन पर देवताओं की कृपा प्राप्त होती है, माँ सरस्वती की विशेषकर कृपा प्राप्त हो जाती है। जो भी स्टूडेंट्स नियमों का पालन करते हैं, दोस्तों, हर चीज़ का एक समय होता है, हर काम का एक समय होता है। आप देर से उठते हैं या जल्दी सोते हैं या देर से सोते हैं। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं
कि जो सुबह 12 बजे उठते हैं, 11 बजे उठते हैं और रात को 12-1 बजे तक जगे रहते हैं, जबकि उनका कोई काम नहीं। जल्दी खाना पीना खाने के बाद आप 9 बजे सो जाइए, 10 बजे सो जाइए। जो बच्चे रात तक पढ़ना चाहते हैं वे पढ़ सकते हैं, पर जो बच्चे रात को नहीं पढ़ते हैं उन्हें 9-10 बजे तक खा पी कर सो जाना चाहिए। फिर सुबह जल्दी उठकर 5 बजे उठें या 6 बजे उठें, हार्डली आप 6 बजे तक उठ जाएं, अपना फ्रेश होकर साफ सुथरा होकर पढ़ने के लिए बैठ जाएं। फिर समय पर उठकर नहा धोकर भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। भगवान सूर्य को जल अर्पित करने से यदि कोई विद्यार्थी भगवान सूर्य को प्रतिदिन नियम से जल अर्पित करता है, उसके विद्या में अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। वह हर उच्च शिक्षा को प्राप्त करता है, उच्च नौकरी, उसके हर अच्छे कार्य में सफलता की ऊंचाइयों को छूता है। स्टूडेंट्स लाइफ में ये एक नियम जरूर होना चाहिए। यदि आप शेड्यूल बना रहे हैं तो अपने शेड्यूल में ये एक नियम जरूर ऐड करें। अगर आप चाहते हैं कि आप पढ़ाई में अच्छे हों, बुद्धि का विकास हो, आपकी मेमोरी पावर बढ़े, ज्ञान से परिपूर्ण हो, माँ सरस्वती की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो, तो आप भगवान सूर्य देव को नहा धोकर उनको प्रणाम करके उन्हें जल अर्पित अवश्य करें। एक अच्छी आदत यदि आप अपने में डाल लेते हैं तो आपका जीवन सफल हो जाता है। आप यदि परीक्षा देने जा रहे हैं या सुबह उठते हैं, सुबह उठकर नहा धोकर मंदिर में पूजा कर कर प्रणाम कर कर सभी देवताओं को, फिर माता पिता के चरणों को स्पर्श करें। और साथ ही यदि आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, आपके दादा दादी, नाना नानी हैं, तो सबके चरण को स्पर्श करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। बड़ों के आशीर्वाद से हमारे बड़े बड़े कार्य जो हमारे नहीं हो पा रहे हैं उसमें सफलता प्राप्त होती है और निर्विघ्न कार्य हमारे पूर्ण होने लगते हैं। शास्त्रों में माना जाता है माता पिता के चरणों में, उनके आशीर्वाद में, भगवान के आशीर्वाद से उत्तम आशीर्वाद माता पिता का आशीर्वाद माना जाता है। जिस प्रकार भगवान श्री गणेश, माता पार्वती भगवान शिव के इर्द गिर्द घूमकर उनके चक्कर लगाकर पूरे स्वर्ग का चक्कर लगा लिया, भगवान गणेश अपने माता पिता के चरणों में ही भूमंडल, आकाश, पाताल, स्वर्ग, नरक और पूरा ब्रह्मांड अपने माता पिता के चरणों में ही मानते हैं, उनके इर्द गिर्द ही मानते हैं। इसी प्रकार आप माता पिता के चरणों में अपना स्वर्ग मानकर, उन्हीं को सब कुछ मानकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। किसी भी कार्य को करने से पहले, परीक्षा देने जा रहे हैं या घर में ही सुबह शाम माता पिता के चरणों को स्पर्श कर कर, उनको प्रणाम कर कर, उनके मस्तक झुकाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। हर विद्यार्थियों में ये एक अच्छी आदत जरूर होनी चाहिए। जो भी विद्यार्थी हैं, माँ सरस्वती की पूजा अवश्य करें। नहीं आप किसी भी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं तो माँ सरस्वती की पूजा अवश्य करें, उनकी आराधना करें। सरस्वती को ज्ञान की देवी माना जाता है। जो विद्यार्थी, जो बच्चे माँ सरस्वती की दिन भर पूजा करते हैं, दिन रात उनका मंत्रों का जाप करते हैं, पढ़ने से पहले उनका मंत्र जाप का सुमिरन करते हैं, तो वह विद्या में कभी फेल नहीं होते हैं और ज्ञान से परिपूर्ण रहते हैं। ज्ञान की झोली उनकी भरी रहती है। माँ का सरस्वती मंत्र ओम एम सरस्वती नमः, इस मंत्र का जाप आप दिन भर करते रहें। पढ़ने से पहले यदि आप किताब खोलते हैं तो किताब खोलने से पहले माँ के इस मंत्र का जाप आप अवश्य करें, जिससे कि माँ सरस्वती की असीम कृपा आपको प्राप्त होती रहे। और जिन बच्चों पर माँ सरस्वती की आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, उनकी कृपा हो जाती है, वे बच्चे ज्ञान से परिपूर्ण होते हैं, वे बच्चे हर कार्य में सफल होते हैं, कक्षा में अव्वल आते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं, अच्छी रैंक प्राप्त करते हैं। दोस्तों, यदि आप ये अच्छी आदतें अपने जीवन में धारण करते हैं तो आप सफलता की मार्ग से चूक नहीं सकते हैं, सफलता की ऊंचाइयों को छुएंगे, हर कार्य में सफलता प्राप्त करेंगे, हर परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? ये मोटिवेशनल वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। इस वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगले चैनल में।